अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कैसे हैं अहबाब? हम एक सिलसिला शुरू किए हुए हैं, सुने सुनाए सुन्नी की बजाय पढ़े पढ़ाए सुन्नी बनो। तो कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात को हम पढ़ के तो जो मसाइल अकायद के हवाले से, मुअतज़िलीन के एतराज़ात के हवाले से जो सामने आते हैं वो शेयर करता हूँ। सूरह बकरा इसकी आयत नंबर 25 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फ़ीहा खालिदून। आयत नंबर 25 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मोमिनीन को खुशखबरी दे दीजिए, मतलब जो ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए जन्नत है, बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। और जन्नत के अंदर जब उनको रिज़्क दिया जाएगा तो वो रिज़्क को देखकर कहेंगे कि ये तो वही है जो इससे पहले हम खा चुके हैं, जबकि उससे मुशाबहत रखता होगा वो रिज़्क और होगा, कई कई जायके होंगे, मज़े ही मज़े होंगे। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा, कि जन्नत में उनके लिए बीवियां होंगी। कुरान पाक में बेशुमार जगहों पे ये दीगर मकामात पर भी आया है कि उनके लिए बीवियां हैं, जन्नत में बीवियां हैं। हदीसों में भी मौजूद है कि जन्नत में बीवियां होंगी। एक बड़ा मज़ेदार एतराज़ होता है और उसका मज़ेदार जवाब, एतराज़ ये होता है कि जी नूर और बशर का निकाह नहीं हो सकता। ये पता नहीं उन्होंने कहाँ से कायदा निकाला है, नूर और बशर का निकाह नहीं हो सकता, लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं कह सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं। अगर वो एतराज़ करते हैं तो उनकी अज़वाज बशर, तो नूर और बशर का तो निकाह नहीं होता, तो फिर निकाह साबित है तो कैसे हम मान लें। अच्छा, इससे लतीफ़ा भी मुझे एक याद आया। मेरे पास एक दोस्त आया कि कहने लगा, जी वो फलां साहब कह रहे थे कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हो तो फिर कलमा शहादत पढ़ना छोड़ दो। मैं कि वो क्यों? कहते तो उसमें पढ़ते हो अब्दुहु व रसूलुहु, तो अब्द कह दिया तो फिर नूर कहने की तो इजाज़त ही नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि जो अबद होता है वो नूर नहीं होता। ये उन्होंने दलील के तौर पर पेश किया ना। हाँ जी। तो मैंने कहा ये दलील कहाँ लिखी है भाई? उनका ये दावा कैसे साबित किया जाए कि जो बशर होता है वो अबद नहीं होता, अबद होता है, और जो नूर होता है वो अबद नहीं होता, ये कैसे साबित किया जाएगा? उन्होंने कहा जी बात तो ऐसी है। मैंने कहा मैं आपको कुरान पाक से दलील दे देता हूँ। कुरान पाक में है, बल इबादुम मुकरमून, यहाँ फरिश्तों को अबद कहा गया, तो फरिश्ते नूर हैं, अल्लाह ताला ने उनको अबद भी फरमाया। तो एतराज़ करने वाले का ये एतराज़ करना कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही या अब्दुहु व रसूलुहु जो तुम कहते हो, अगर नबी को नूर मानते हो तो फिर अब्दुहु व रसूलुहु कहना छोड़ दो, तो ये दुरुस्त नहीं है उनका एतराज़, क्योंकि अबद भी हो और नूर भी हो, ये कुरान पाक में मौजूद है, बल इबादुम मुकरमुन, तो फरिश्ते नूर के नूर भी रहे और अबद भी कहलाए। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो अबद होता है वो नूर नहीं होता। तो बाज़ का जब हमसे कोई एतराज़ करता है, बात करता है, तो उसकी बात को पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहिए कि जो वो कह रहा है वो भी दुरुस्त है या नहीं है। हम बाज़ का अगले की बात को फी सबीलिल्लाह ही मान जाते हैं और वो मतलब अपनी गलत निशानदेही करता है, गलत दलील देता है, हम उसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। लो जी। इसी तरह एक एतराज़ था कि नूर का बशर का निकाह नहीं होता। भाई किसने कहा नूर बशर का निकाह नहीं होता? कहीं लिखा हुआ? बस जी नहीं होता। तो भाई आप कह रहे हैं तो थोड़ी मानी जाएगी, हमने कुरान हदीस को देखना है। तो इस इतराज़ का जवाब भी आयत नंबर 25 सूरह बकरा के अंदर मिल गया, वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा, के बीवियां होंगी जन्नती हूरें जो नूरी हैं, नूरी मखलूक है, उनका निकाह होगा इंसान के साथ, ठीक है, और बशर के साथ निकाह होगा। जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी, वहाँ अज़दवाजी ताल्लुक़ भी कायम होगा, औलाद भी होगी। इब्न माजा शरीफ की आखिर पे रिवायत मौजूद है कि औलाद भी होगी।
جب اولاد بھی ہوگی سارے معاملات ہوں گے، تو پھر یہ کہنا کہ نور اور بشر کا نکاح نہیں ہوتا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت والے معاملے پر پھڈا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور نہ مانے وہ بھی گمراہ ہے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ پھر کہہ دیتے ہیں کہ نور سے مراد نور حقیقی نہیں ہے، وہ نور ہدایت ہیں، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے نور حسی ہیں، نور مانوی۔ بھائی نور مان لو، جھگڑا ختم ہو گیا، ہم بھی نور مانتے آپ بھی نور مانتے، تو پھڈا نہ ڈالے نا کہ کس طرح ہے، کس طرح کس کیفیت میں، وہ کیفیت والا معاملہ بعد میں کبھی نمٹا لیں گے۔ نور مان لیجئے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ المائدہ کے اندر موجود ہے۔ تو نور تو ماننا ہے، ٹھیک ہے، بشر بھی ماننا ہے اور نور بھی ماننا ہے۔ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ نور اور بشر دونوں یکجا ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ بات آ جائے گی۔